आज जो हमारा पूरा अभी जो सेशन है वो पूरा सेशन जो है वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे लेके। हमें दो वर्ड बड़ा फैंसी है, एक है होल्डिंग और एक होता है ट्रेडिंग। इसके बारे में आपका क्या व्यूज है, कोई बताएंगे? सर ट्रेडिंग के बारे में तो पता है सर, होल्डिंग यानी कि शेयर को लेना और होल्ड करना, मे बी शायद। ठीक है, बाय करके होल्ड करना। यस सर, बाय करके बाय करके होल्ड होल्ड करना करना। जब तक फेवरेबल अमाउंट ना आए, यस फेवरेबल अमाउंट पे सेल करना, राइट? यस सर। ठीक है, करेक्ट है। ट्रेडिंग के बारे में क्या पता है? सर ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर मार्केट में शेयर को बाय करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बताया ना, जब कि हम ये रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे तो आई थिंक बहुत लोग वो सोच के फिर नहीं आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा तो हमें क्यों आना है, राइट? तो एक धमाका दे देता हूँ। ये जो भी हम शेयर करेंगे ना, वो करेंगे आपके 9 दिन के बाद, ताकि ये रिफ्रेश होता रहे। क्लियर हो गया? यस सर। सर 9 दिन के बाद मतलब सर? 9 दिन सर के ताकि जो सोच रहा हूँ सर ये तो ट्रेडिंग मिल सीरियसली आपने जाएगी। बहुत बड़ा धमाका दे दिया। हम तो सोचे थे कि मतलब जो कहीं कहीं कंफ्यूजन जहाँ पर है तो एटलीस्ट हम उस वीडियो को देखकर हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी एटलीस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियोस की आपको जरूरत ही ना पड़े, आप एटलीस्ट यहीं से सब कुछ समझ लें। और जो वर्किंग करेंगे तो जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ पूछ के आप हम लोगों से क्लियर करके कर लोगे। अगर इस वीडियो के भरोसे बैठ गए तो ये यहीं तक रह जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कवर नहीं हो रही हैं, ओके। क्योंकि आपको धीरे धीरे उस लेवल पे लेके जाना है ना। यस। हाँ ठीक है, हाँ। तो काफी सारे लोग अगर ये सोच के बैठे कि चलो वो आ ही जाएगा वीडियो तो क्या दिक्कत है, तो हम उनको आराम से भेजेंगे वीडियो। बट सर क्या होता है ना, वीडियो देखना और ऐसे समझना बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये लोगों को अभी थोड़ा सा मैसेज अभी गया नहीं है, तो मैं ग्रुप में लिख देता हूँ कि अगर कोई सोच रहे हो कि मैं वीडियो बाद में देखूंगा और फिर समझूंगा, तो पहले ही समझा दूं कि ये 9 दिन के बाद ही मिलने वाला है। ओके सर। ठीक है, तो होल्डिंग ठीक है, ट्रेडिंग ठीक है। होल्डिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी भी मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सेक्शन होता है। इस साइड हमारा टाइम होगा, ठीक है, ये इधर टाइम आ जाएगा। और इस तरफ ऊपर में हमारा वैल्यू होता है। किसका वैल्यू? उस एंटिटी का। कहीं पे समझ नहीं आए तो बीच में रोक लीजिएगा, क्योंकि हाँ ये हो सकता है बहुतों के लिए नया कंसेप्ट हो। मैं भी जब इसको सीखने के लगा था तो बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब आप देखे होंगे कि इस तरह से कुछ ग्राफ बनते हैं, ऐसा कुछ होता है। यस सर, ऐसे ही यस होता है सर। सर। यस सर। यस ऐसे सर। कुछ होता है, राइट? तो हम क्या किए, मानो मैंने होल्डिंग में क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम खरीद लेते हैं। ठीक है, और हमें कोई बता देता है कि यार अब तुम इसको बेचो, तो हम इस पॉइंट पे जाके बेच देते हैं। करेक्ट, यही करते हैं। यस सर। तो ये हम नहीं, मतलब मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी इसी तरह से काम करते हैं। मार्केट में जितने भी लोग हैं, जो आज के डेट में अगर आप कभी किसी कस्टमर से बात करोगे तो उनसे पूछना कि सर आपने क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो? पहले बोलेगा हाँ या ना। अगर कोई हाँ वाला मिल गया तो उससे पूछोगे कि सर आप होल्डिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो? तो बोलेगा मैं तो ट्रेड करता हूँ।
अच्छा, वेरी गुड सर। ट्रेड कैसे करते हो? तो बोलेगा कि मैं आज खरीद लेता हूँ और उसको 5-6 दिन के बाद या जैसे मेरे को सही लगता है बेच देता हूँ। तो बेसिकली वो क्या करता है, ये जो एनालिसिस है ये वाला, ठीक है, इसके बेसिस पे बाय और सेल करता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो इतना तक तो क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं होल्डिंग। फिर ट्रेडिंग क्या है? मैं अब आपका ध्यान चाहूंगा स्क्रीन पे। ट्रेडिंग में जो ये छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं ना, एक मिनट, पीछे बहुत हल्ला हो रहा होगा, सॉरी। ये जो छोटे छोटे, ये जो स्पाइक्स देख रहे हो, ये जो स्पाइक्स आया, फिर ये वाला स्पाइक आया, ठीक है, यहाँ पे स्पाइक आया, ये पूरा का पूरा स्पाइक्स है। इन सब का फायदा लेके जो बाई सेल करता है ना, यहाँ पर स्पाइक्स है, तो इसका जो फायदा लेके करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। मतलब मार्केट, अभी तो ये तो ब्रॉड व्यू दिखाया, बट ये एक्चुअली ऐसे नहीं बढ़ता है। एक्चुअली कैसे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, जैसे ये मतलब मानो यहाँ गया, फिर उसके बगल में ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे करके ऊपर नीचे होता रहता है। समझ में आया? लेकिन सर सबसे ज्यादा फायदा आपको, टीम क्लियर है? जी सर। यस सर सर, यस थोड़ा सर। सा और दोबारा से थोड़ा सा बताइए पहले तो से देखिए। बताइएगा, जहाँ पे ग्रीन लाइन से आपने बताना शुरू किया है। एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, मैं बाहर चली गई थी। एक सेकेंड, मैं आपको फिर दिखाई देता हूँ। सर इनको नोट डाउन भी करती जाओ ना साथ ही साथ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, अच्छा है आपके लिए। मैं अपना स्क्रीन ओके। कंप्लीटली शेयर कर देता हूँ। हम्म। ये वेबसाइट से कुछ दिख रहा होगा। हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ जी। coinmarketplace.com। मैंने उस दिन का बताया था 30 तारीख का। ये देखो, क्रिप्टो के अभी के वैल्यू 17,556 क्रिप्टोज हैं और 458 जी। एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। ये ओके गूगल है क्रिप्टो करेंसी का। मैं कोई सा ओके। भी एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से ये तो स्टेबल है, ये ले लिया इथेरियम फॉर एग्जांपल। अब आपको मैं ऐसा चीज दिखाने जा रहा हूँ, चाहे वो स्टॉक हो या आपका क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, सब इसी पैटर्न पे काम करते हैं। ओके सर। इस पे नहीं समझ में आएगा। ट्रेडिंग भी जी, अब ये समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी सर। सर। ये क्लियर हो रहा है अब? मार्केट जो हम बोलते हैं ना, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे नीचे करके ले आते हैं। लेकिन इस ऊपर से नीचे में कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे बाई हुआ, फिर यहाँ से ऊपर बाई हुआ, फिर यहाँ से ऊपर बाई हुआ, फिर इधर से देखोगे तो आपका सेल हो गया। तो जो रेड वाला है वो सेल है, और नीचे अच्छा, जो जो बाई है, रेड कॉलम दिख रहा है वो सेल है। हाँ, नीचे में जो है, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये है वॉल्यूम जी पब्लिक सर। का। पब्लिक आई थी, ठीक अच्छा है, ओके ओके। टाइम और जी पब्लिक सर। दिखा रहे हैं। इसमें ज्यादा लोगों ने सेल किया, इस वाले सेक्शन में सर ज्यादा ये लोगों ने जो बाय नीचे किया। वाला रो है, सर ये जो नीचे वाला रो आपने बताया अभी, ये आपने क्या बताया, नीचे वाला रो क्या है, ये पब्लिक है? ये है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का ओके। मतलब है हाँ। कि बहुत सारे लोग आके, जैसे मानो अभी बहुत सारे लोग इसमें बाई सेल लगा रहे हैं, तो ओवरऑल जो बाई हुआ, तो ये वाले कैंडल्स जो हैं, ये जो तीन है, ये वॉल्यूम, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बाई किया है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सेल किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाई नहीं हुआ हो, तो सेल बाई नहीं हुआ होगा, बाई यहाँ भी हुआ है,
बट परसेंटेज की बात करेंगे तो ज्यादा लोगों ने उसको सेल किया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो उसका जो एवरेज होता है वो शो करता है कि ये बाई हुआ, ये वाला सेल हो गया कंप्लीट, फिर बाई हुआ, फिर सेल हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, ट्रेडिंग में जब हमें दिख रहा, अच्छा एक चीज बताइए, ट्रेडिंग करेंगे अगर, तो अगर हमारा प्राइस नीचे गया तो उस टाइम खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? सर सर जब खरीदना नीचे चाहिए जाए ना, सर, खरीदना चाहिए खरीदना सर। चाहिए। खरीदना चाहिए। जब नीचे जाए तो खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही। यस। तो ये देखिए, ये नीचे गया तो हमने यहाँ पे खरीद लिया, और जब ऊपर गया तो हमने बेच दिया, मतलब यहाँ खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ खरीदा यस सर। और यहाँ पे बेच दिया। लेकिन ये तो हमें देख के समझना आसान है, बट इसको प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखें तब तो बड़ा मुश्किल है ना। इसका एक मैं टेक्निक बताता यस हूँ। सर। आज तक आपको ये टेक्निक हो सकता है पता हो, बट स्टिल एक टेक्निक शेयर करता हूँ। इसको डिलीट कर दूं, यहाँ वाले को? हाँ जी सर, ये डिलीट कर दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। अभी एक ट्रेडिंग का फिलॉसफी बताता हूँ। मानो आपके पास एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट, मानो आपके पास 1000 रुपए हैं, आप 1000 रुपए से ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर क्या आप 1000 रुपए एक साथ लगाना चाहोगे या पार्ट्स में लगाना चाहोगे? पार्ट्स में लगाना चाहिए। सर पार्ट्स में। ठीक है, तो मानो मैं ऐसे बोलता हूँ कि 100 रुपए हम लेके चलते हैं, 100 रुपए का हमने उसको बाई कर लिया। ठीक, अब जो भी चीज हमने परचेज किया, मानो उसका रेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, हम इसमें अब कैलकुलेट करेंगे कि मानो इसका जो मार्केट प्राइस है 1.5% से इसका वैल्यू ऊपर जा रहा है। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान से यस सर। समझिएगा क्योंकि ये यहाँ से सर मिस कर दोबारा जाता है। बताइए, हाँ, मैं ये कह रहा दोबारा हूँ, बताइए। मानो आपके पास 1000 रुपए हैं। ठीक है, 1000 रुपए को अब आप ट्रेड करने में लगाए हो, तो हम क्या करेंगे, सारा अमाउंट तो नहीं लगाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 रुपए का ट्रेड लगाते हैं। 100 रुपए का हम कोई भी चीज खरीदे, वो एक्स चीज हो सकता है, एक्स आइटम है, उसको मैंने खरीद लिया। ठीक है, अब एक्स आइटम का रेट जो है जब 1.5% से ऊपर जाता है तो हम उसको जाने देंगे, और ऊपर जाके जैसे ही उसका रेट यहाँ पे नीचे गिर जाता है, कितना, लेट्स से 0.3%, अगर ये मेरा वैल्यू नीचे गया तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे जो हमने खरीदा था, इस जगह पे जो खरीदा था एक्स आइटम, उसको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। सही कह रहा हूँ? राइट सर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमने कितने का प्रॉफिट बना लिया, 1.2% का प्रॉफिट बना लिया। करेक्ट, 1.5% ये और 0.3 ये, तो माइनस कर देंगे तो 1.2% का प्रॉफिट हो गया। राइट सर। ठीक है, अब लेट्स से मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चला गया, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा। लेट्स से मार्केट अब मेरा ऊपर ना जाके नीचे चला गया। ठीक, नीचे भी हम मानो 1.8% हम नीचे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? 1.8% मानो मार्केट नीचे चला गया और जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो ठीक है जी, जाने देंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर आए, ठीक है, मार्केट ऊपर आए कितना, मानो मार्केट ऊपर आता है मेरा 0.2%, 0.3।
0.3 कर लो, 0.3% अगर हमारा ऊपर आ गया तो अब मेरे को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए? बाय करना चाहिए सर। हाई करना चाहिए सर। करेक्ट, बाई करना चाहिए। कितना बाई करना चाहिए? कितना बाय करना चाहिए? 100 नहीं अब इसमें 1 ना मिनट। अलग अलग फिलॉसफी होती है। एक मार्टिंगल स्ट्रेटेजी होती है जिसको कि एवरेजिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और एक अपना ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स का अलग अलग होता है। तो अगर मैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी की बात करूं तो जो मैंने 100 रुपए का जो पहला बाई किया था उसका दुगुना मेरे को यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। 200 रुपीज का। ठीक है, शाम को चलेंगे ट्यूशन। मानो अब मेरा प्राइस फर्दर नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? उछाल आ गया, थोड़ा सा ऊपर आया, मानो 0.3% का। तो अब कितने का, अब क्या करना चाहिए मेरे को? बाय करनी चाहिए। कितना? बाय कर लेना चाहिए। बाय करनी चाहिए मतलब 200 का किया तो हमें 400 का कर देना चाहिए। 300। एग्जैक्टली, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे 400 का बाई कर लेगा। ठीक है, जी। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मानो जब हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया जहां भी जाए, ठीक है, और वो नीचे गिरा, ठीक, नीचे गया, गिरा 0.3%, तो क्या होगा? अब यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। ठीक है, किसको सेल करना चाहिए? इसके नीचे, मतलब हाँ, इसके नीचे जितने भी चीजें हैं सबको सेल कर देना चाहिए। करेक्ट, सही कह रहा हूं? यस। हाँ, एक चीज मैं आपको नहीं बताया कि यहाँ पे जब हम सेल करेंगे ना, ये सेल करके इसी जगह पे हमें 100 रुपए का और बाई कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग में बने रहना है ना, बाहर थोड़ी ना जाना है। करेक्ट, नहीं समझ आया? हाँ, यहाँ पे 100 और बाय कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास होना चाहिए मतलब मटेरियल। देखिए, 100 रुपए का आप खरीदे थे कोई भी वैल्यू सर तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक और क्वेश्चन है सर। हेलो बोलिए बोलिए। सर, मेरे को एक और बात बोलनी थी कि अगर हम ट्रेंडिंग में बने रहेंगे, ज्यादा बार ट्रेंड करने से क्या होता है कि डूबने के मतलब पैसे जो हैं आपके लॉस होने। मैम आपकी आवाज चली गई। आपको पॉइंट में सर समझ मैं गया, आपका ये बोलना पॉइंट। चाह रही हूँ मैंने हाँ आपको। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि जैसे कि आपने बोला कि हमें ट्रेडिंग में बने रहना है, तो अगर मैंने 100 रुपीज का भी बार बार ट्रेड करना चाहा तो उसमें मेरा क्या होगा कि वो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ना सर। अब तो ये जो जितना मैंने आपने, लगाया वो सारे अगर मेरे माइनस में चले गए। अब जो आपने बोला उसको बोलते हैं ग्रीड फैक्टर। ठीक है, कि अगर हम ट्रेड में बने रहेंगे तो हो सकता है कि मेरा लॉस हो जाए, फायदा हो जी जाए, सर। कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं ग्रीड फैक्टर। ठीक है, और जो ये नीचे जो मैंने बोला है उसको बोलते जी हैं हम लोग ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हमें कभी लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है कि 1000 रुपए जो हैं वो तो हैं, ठीक है, 100 रुपए से हमने ऊपर देखा, ऊपर गया, हमने यहाँ पे सेल कर दिया और 100 रुपए का बाई कर लिया। तो मार्केट जब ऊपर गया तब तो हम लॉजिकली बोले कि बहुत अच्छा है। अगर मार्केट नीचे गया, ठीक है, और ऊपर जाता है, मतलब जब मार्केट नीचे गया तो ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं कि सर हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है, फिर नीचे, फर्दर नीचे गया तो बाई कर लेंगे। और मैंने एक वर्ड बोला कि ट्रेडिंग में बने रहेंगे तो हमें यहाँ पे भी 100 का बाई करना है, इधर भी। तो पॉइंट आया कि सर इसमें तो लॉस हो जाएगा, तो दिस इज अ ग्रीड फैक्टर। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इस वजह से भी प्रैक्टिकलिटी जरूरत पड़ती है कि हमें सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सिस्टम के साथ रखना पड़ता है जो हमारे ट्रेड्स को वॉच करे, नहीं तो हम तो ऐसे ही खेलते रह जाएंगे।
आप समझो कैसे। ये तो मैंने आपको जो बनाया, ये तो प्रिंसिपल है मार्टिंगल फिलॉसफी का, और यही फिलॉसफी पे सारा काम चलता है। क्लियर है? लेकिन इस तरह के मार्केट पे कैसे लगाओगे? एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मतलब मुझे क्लियर नहीं आ पा रहा समझ में। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये समझाने के बाद एक बार दोबारा से फिर से समझा दीजिएगा बाद में। देखिए, नहीं मैं क्लियर बता देता हूँ अभी फिर से। मानो 1000 रुपए मेरे पास है, ठीक है। मैंने क्या किया, 100 रुपए का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम खरीद लेते हैं, चांदी खरीदते हैं, ठीक है। हम 100 रुपए का सिल्वर खरीदते हैं, ठीक। अब सिल्वर का जो रेट है, हमने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, और उसका रेट बढ़ के मानो अभी 60,000 है तो 70,000 हो गया। तो बेसिकली ये जो 100 रुपए का जो सिल्वर था, उसका वैल्यू अब हो गया मानिए 110 रुपए, ठीक। और अचानक ही 107 रुपए हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एज ए ह्यूमन, हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे। अरे वो 110 गया था तो और ऊपर जाएगा, है ना। जो मैंने होल्डिंग बताया था वही चीज था ना वो। तो हम वो चीज नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो 100 रुपए का है, 100 रुपए से जैसे ही 107 रुपए मतलब 110 हुआ, हमने देख लिया, और जैसे ही 107 रुपए का नीचे गिरा, वहीं पे उसको बेच दो और 7 रुपए का प्रॉफिट बनाओ और नया 100 रुपए का वहां पे परचेज कर लो, ठीक है। अब मानिए जो भी सोने का रेट है, वो सोना का रेट आपका चला गया नीचे, ठीक। नीचे गया तो आपने क्या किया, जहां से नीचे से थोड़ा सा ऊपर आया चांदी का, तो वो चांदी का आपको क्या करना है कि जो 100 रुपए का खरीदा था, क्योंकि अब मार्केट तो घट गया और हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम वहां क्या करेंगे, 200 रुपए का खरीद लेंगे। फर्दर चांदी का रेट अगर गिरा नीचे, तो हम उसको जैसे ही हल्का सा भी उठता है तो हम 400 रुपए का हम खरीद लेंगे, ठीक है। क्यों कि जब भी वो ऊपर आएगा, जब भी ऊपर आता है और आके वापस अगर नीचे गिरता है इसी प्रिंसिपल के हिसाब से, तो हम मैक्सिमम बाई कर लें, मतलब ये मैक्सिमम जो हम सेल कर देंगे। जैसे मतलब ऊपर आता है तो हम उसको बाय कर लेते हैं और जैसे ही नीचे आता है हम उसको सेल कर देते हैं, नहीं राइट मैम, सर? जैसे ही ये मार्केट नहीं नीचे जाता है तो हम बाई करते हैं। बाई करते हैं। अच्छा, बाय करते हैं, हाँ कंफ्यूज हाँ, हो, हाँ हाँ। हम और पे तो बाई ऊपर जब, करेंगे ना मैं। हाँ ऊपर जाके जैसे ही नीचे गिरा तो हम सेल कर देते हैं, ओके ओके ठीक है। जैसे ऊपर ओके जाके फटाक से नीचे गिरा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब सेल कर दिया। देके जब हमें, हेलो मैम, समझा नहीं? जी सर, जैसा कि आप बता रहे थे सर, हम हमेशा अपने प्रॉफिट को देखेंगे कि हमें कौन से टाइम पे ज्यादा करेक्ट, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस टाइम से। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम सिर्फ अपने सर प्रॉफिट पे मैं कुछ ध्यान दे बोलना रहे हैं। हाँ बोलिए, हेलो बोलिए। सर, अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे ना तो सर मल्टीपल बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली अगर exactly, इस ट्रिक को अगर मैं फॉलो करूँ ना सर, तो जितना हाँ मैंने अभी तक ट्रेडिंग में लॉस किया है ना सर, वो हाँ। सारा मेरा कवर हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स में। तो भाई मैं इसीलिए तो आया हूँ लोगों को यस सर। एक्सप्लेन ये करने के ये लिए हम ये ही लोग तो आए फंडामेंटल हुए सर, मैं सर ये फंडामेंटल मुझे आप रिकॉर्डेड वीडियो मुझे शेयर कर दीजिए सर। ये फंडामेंटल बहुत बहुत अच्छा लगा सर। 9 दिन के और बाद, उससे इससे पहले काम तो कर लो। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये वाला सारा चीज। अब ये कैंडल्स कैसे काम कर रहे हैं ये सब, अब इसको समझ पा रहे हो ना कि कहाँ पे मेरे को बाई करना चाहिए, कहाँ मेरे को सेल करना यस चाहिए सर। था, यस सर। ठीक है। किसी को दिक्कत हो रही है यस समझने में? फिर मैं आगे चलूं? नो सर, आगे चलिए। हाँ सर। सर, उतना ही पूरा जितना भी आपने बताया ना उसी को बस पूरा क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद आप आगे चलिएगा। मैम अभी टाइम थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि सब लोग लेट आए। जल्दी आ जाओगे तो मेरे को भी अच्छा रहेगा ना। नहीं नहीं, मतलब सर जितना भी आपने बता दिया ना, यहाँ नीचे तक 0.3% तक ना, 400 बाय तक, देन उसके बाद ऊपर जो ग्रीड फैक्टर है ना, ये वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर दूंगा लास्ट के 2-3 मिनट में। अच्छा एक चीज बताइए, ये मेरा क्रिप्टो का एक्सचेंज है, ठीक है, आप लोग स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है। आप मेरे को बताओ क्या ये वैल्यू स्टेबल है? क्या कोई बता सकता है कि ये स्टेबल है या कैसे है?
क्या सर? क्या ये देखो, ये जो प्राइस वाला है ना, ये मार्केट का वैल्यू है, ठीक है, अलग अलग कॉइन्स के वैल्यूज हैं। क्या ये वैल्यू स्टेबल है या चेंज हो रहा है? स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा सर आपका? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं स्क्रीन सर, मेरा नहीं दिख रहा किसी को भी। ये वो इमीडिएट पहले वाला नो रिजल्ट सर। स्क्रीन है, जो समझाया था आपने वो वाला ग्राफ है। एक सेकेंड, ये स्क्रीन अभी समझ में दिख रहे हैं? यस सर। यस अब सर। आप Yes, sir. बताओ, ये प्राइस स्टेबल है या फ्लक्चुएट हो रहा है? सर फ्लक्चुएट हो रहा है सर। ऐसा ये 24 घंटा 365 दिन चलता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या हम पॉसिबल है जो स्ट्रैटेजी मैंने वहां बताया था बाई सेल का, वो मेंटेन कर पाए? और सर इसमें डिफिकल्ट है। ठीक है, जी। हाँ हाँ बोलिए। सर आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है बाकियों को? यस यस सर। सर। आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए मैं आपको ये ट्रेडिंग का जो बेसिक मंत्र है वो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वो है, ट्रेडिंग का मंत्र ये है कि हमने मानो 1000 रुपए का कुछ भी ट्रेडिंग में लगाते हैं। हमने कोई सामान खरीदना है तो हम सारा नहीं खरीदेंगे एक बार में, हम पार्ट्स में खरीदेंगे। तो 100 रुपए का मानो मैंने ट्रेडिंग का एक सामान खरीद दिया और 900 रुपए को हमने कर लिया सेफ, ठीक है। 1000 रुपए का पूरा नहीं खरीदेंगे। जब ये रेट भागेगा ऊपर तो हम जाने देंगे। कितने से ऊपर? 1.5% से ऊपर। मानो 1.5% से नीचे अगर रेट गिर गया तो कोई बात नहीं, हम नहीं परचेज करेंगे या सेल नहीं करेंगे इसको। जैसे ये ऊपर गया, 1.5% से ऊपर चला गया मार्केट, और जैसे ही वो गिरा मार्केट वहां पे, तो उस पॉइंट पे हम उसको सेल कर देंगे। कितने पॉइंट पे? 0.3% पे। तो इस वाले कंडीशन में हमें 1.2% का बेनिफिट मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? ये हमें प्रॉफिट मिलेगा। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड में क्या है कि मानो ये तो हो गया अप मार्केट में। अगर डाउन मार्केट की हम बात करें, जब हमारा मार्केट नीचे जा रहा है तो जाने देंगे। जिस पॉइंट पे हमारा मार्केट 0.3% ऊपर हुआ, वहां पर हम उसको बाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे? बाई, जो भी वैल्यू हम बाय। आइटम खरीद रहे थे, ठीक है, 100 रुपए का जो भी चीज खरीदा था, उसी चीज को अब हम दुगुना बाई कर लेंगे, डबल खरीद लेंगे। डबल खरीद लेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्केट नीचे ऊपर चला गया, तो फिर जैसे ही नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली फायदा होगा। अब मानिए ऊपर न जाके फर्दर नीचे चला गया, और जैसे ही ऊपर आता है तो फिर हम बाई करेंगे। कितना? पहले वाला जितना था उसका डबल। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके बाद कभी जब भी मार्केट मेरा ऊपर जाता है और 0.3% नीचे गिरता है, तो उसके नीचे जितने भी हमारे बाइड आइटम है वो सबको सेल कर देना है, कुछ नहीं रखना, ठीक है। पूरा का पूरा सेल कर दो और नया बाई कर लो $100 का। समझ में आ गया? ये यस सर, क्लियर है। हाँ, ये बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। बट हमारा क्या है ना, अगर हम इसको डिसिप्लिन के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें कभी लॉस नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अरे यार ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसका रेट और वैल्यू आएगा, 5-10 लोगों से पूछ लेते हैं कि देखना यार ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा रेट। नहीं सर, बोलेगा हाँ हाँ नहीं बढ़ेगा ऐसा बढ़ेगा। होता ना सर। ऐसा बोलो होता कैसे ना होता? सर कि बढ़ रहा तो चलो अच्छा लग रहा, बढ़ रहा एक पैक हाँ, पूरा है ना नीचे ठेड, तो ये जो है ना, लॉस बहुत हो जाता ये जो ग्रीड फैक्टर है, ये दिल मांगे मोर, ये वाला जो फैक्टर है यही डुबा देता है। तो आपको जो लॉस होता है ना वो ग्रीड फैक्टर से होता है, डिसिप्लिन से लॉस नहीं होता कभी भी। यस समझ गए? तो यही मैं इसमें सारा चीज बताया था कि होल्डिंग और ट्रेडिंग का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। अब आप किसी भी कस्टमर से पूछोगे, ये उसने ऑब्वियसली होल्डिंग किया हुआ है। अगर होल्डिंग किया है तो उसको प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि बीटीसी का रेट नीचे गिर गया था।
आपको बताया था ना यस बैंक का 42%। तो सर हाँ यस बैंक का तो सर रिपीटेड गिर रहा सर 14 से बहुत ज्यादा वो तो गिरेगा ही ना, 13 अभी सर, फिर गिरेगा। बढ़ गया सर, फिर घट गया। अरे वो तो देखो, जो बढ़ रहा है तो वो नीचे भी आएगा, अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर भी आएगा। ये मार्केट का फिलॉसफी है, ठीक है। कोई भी चीज जीरो नहीं होता, कोई भी चीज लापता नहीं होता। जो आज के डेट में ऊपर उठा है वो कल नीचे गिरेगा, और जो नीचे है वो ऊपर उठेगा। सिंपल सी बात है। उस ऊपर नीचे के गेम में आपने जितना उसको बाई सेल कर लिया, ठीक है, तो आप उसमें यस क्या सर। करोगे, अपना पैसा बना के निकल जाओगे और आपको फायदा होगा। समझ में आ गया? यस, देखो, सबसे बड़ा चैट है सर ये। ठीक है। और एक और चीज, ये जितने भी ट्रेडिंग्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग को अब हमें ऐसे ऐसे चीजों में डील करना चाहिए, ऐसे ऐसे कॉइन्स में डील करना चाहिए, जब हमें ट्रेडिंग का पता चल गया तो जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि वहां पे हम पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर कोई स्टेबल है तो वहां तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। करेक्ट है? यस सर। ठीक है। तो हम जब नेक्स्ट सेशन जब मैं उठाऊंगा बाइनेंस का या जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका, तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में उसमें समझाऊंगा। अभी नेक्स्ट सेशन से पहले जो मैंने अभी तक बताया है उसको पेपर पे एक बार खुद अपने आप से ड्रॉ कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। अभी का टाइम खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे, लेकिन उस मीटिंग पे टाइमली ज्वाइन करना, लेट मत करना, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, यस सर। चलो, ओके। ये समझ में एक्सक्यूज आया? मी सर, हाँ जी बोलिए। नहीं समझ में आ गया, बट फिर भी आप एक बार ना वीडियोस का भेज दीजिएगा फिर भी, 9 दिन के जो भी बाद। रिकॉर्ड रहेगा। 9 दिन के बाद। नहीं मैं सर, भेज एक्चुअली दूँ। क्या था, अभी तो जैसे मैं समझ गए, देन उसके बाद हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर दिमाग से स्किप हो जाए कि क्या था, फिर कंफ्यूजन होगी उसमें। जी जी नहीं जी सर, जी ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करेगी सर, और ये हाँ, बहुत अगर आपको मतलब उसका बहुत अच्छी रिकॉर्ड भी लोगे तो एक्चुअली